इसलिए 15 अगस्त आने वाला सुनो समस्तीपुर के मुसलमानों, 15 अगस्त के दिन जो आ रहा है 1947 15 अगस्त में जो आजादी का झंडा पूरे देश में खुशी की लहर आई थी। मुसलमान अपने हर गली चौक चौराहे पे देश का तिरंगा फहराना, अपने स्कूल में फहराना, अपने कार्यालय में फहराना, अपने ईदगाह के बाउंड्री के सामने देश का तिरंगा 15 रबी अव्वल को लहरा देना, 15 क्या कहते हैं अगस्त को लहरा देना, अपने देश के झंडे को स्कूल के चौक पे, इमाम बाड़ा के सामने में, मस्जिद के दरवाजे पे, मदरसे के दरवाजे पे सब तिरंगा लहराना और कह देना कि देश जितना तेरा है उतना देश मेरा है, जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना देश के मंत्री का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। तू ना घबरा, अरे हम इन नेताओं के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते, इन नेताओं के मोहब्बत और प्रेम प्यार से नहीं, इनके रहमो करम पे हम भारत में नहीं रहते। हम किराएदार नहीं हैं, भारत के हकदार है, हकदार। तुम पढ़ना छोड़ा है, सिस्टम से हट गए, इसलिए तुम टूटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो। वरना इसी भारत के धरती पे गरीब नवाज ने जब कदम रखा था 150 राजाओं के बीच में गरीब नवाज आए और मुसल्ला बिछा के दुनिया वालों को बता दिया कि गरीब नवाज ने भारत में मुसलमानों को फैलाया है। जब तक भारत के धरती पे गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेंगे। उठाओ पैसा, बहुत मुश्किल से 100 रुपया बोहनी होगी, 200 माशाल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, पांव उठा के धीरे से आ जाओ ताकि इनकमिंग रहे। गर्मी लग रही है तो पंखा हम कहां से लाए? कूलर वगैरह लगा है, माशाअल्लाह। ये मोहब्बत, अरे क्या नाम? अरे बबलू भाई, ये हमको लेके नेपाल चले गए थे बॉर्डर में। जितना गमछा लूंगी चादर देना है दे दो, सब ले लेंगे। मोहब्बत क्या है? सब मेरा फैन फॉलोअर है, देख रहा फैन फॉलोअर। दुनिया वालों को बता देना जितना भारत के सड़कों पर तेरा हक है उतना भारत के सड़कों पे मुसलमान का हक है। जितना रोड टैक्स तुम देते हो उतना रोड टैक्स हम देते हैं, जितना टूल टैक्स तुम देते हो उतना टूल टैक्स हम देते हैं। सब मिलकर सड़कों पे चलना और आवाज मिलकर हिंदू मुस्लिम कहना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां। आज कुछ नेता कहे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, लगता है किसी के बाप के मामू घर में बसे। अरे भारत मेरा है, भारत आपका है, आपका। हमारे आजादी के बाद तिरंगे का पहला डिजाइन देने वाली ये लोग नहीं, इनके बाप दादा नहीं, हमारी बेटी कौम की निकली थी हैदराबाद से सुरैया बानू, जिसने भारत का पहले तिरंगे का डिजाइन दिया था। माशाल्लाह, धीरे धीरे आहिस्ते से फिर आप चलिए। माशाल्लाह, आहिस्ते शमीर बरकाती भाई को जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। बहुत दूर निकलेंगे, गुजरात निकलेंगे, अभी इसका फ्लाइट है पटना से 7 बजे। हम भी निकलेंगे, आप भी निकलेंगे, एक दिन दुनिया से सब निकल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इस दुनिया में आए हो, एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, सबको मरना होगा। जितना मोबाइल लेके खड़ा है सब मरेगा। ये लोग जितना मोबाइल वाला ये लोग मरेगा, ये चैनल वाला ये लोग भी मरेगा, अरे बाजा वाला भी मरेगा।
दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। इसलिए लोगों दुनिया में आए हो, जिंदगी मिली है, रब की इबादत कर लो, मस्जिदों में जाके सजदा कर लो, रब को मना लो। पता नहीं कब किस वक्त तेरी इबादत कबूल हो जाए। इसलिए कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सावानेज़े पे सूरज होगा, लोग पसीने से सारा बोर होगा, किसी के घुटने तक, किसी के कमर तक सब वो पसीने में डूबा होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम होगा। उस पुरखतन घड़ी में जब कोई पुरसान हाल ना होगा, तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। इसलिए नबी की जात पे सलाम पढ़ लो, उस पे दुरूद पढ़ लो, रसूल की आंखों में ठंडक पहुंचा लो। आका के जब परवरदिगार ने अपने महबूब को अगर दुनिया में ना भेजा होता, ये रंगीन, ये खूबसूरती, ये जमीन और आसमान, ये चांद सूरज सितारे कुछ ना मिल बनता। रसूल के सदक़े में पूरी दुनिया बनी है। शब्बीर बरकाती भाई चले गए, धीरे धीरे जाने दो, झारखंडी को आने दो, मुझे कुछ बोलने दो, इधर से उधर नौजवानों को कूदने दो। माशाअल्लाह, सब ये आधा इसमें फ्री फायर वाला। ये लोग क्या लगता है हजरत, 8 साल से लड़का बर्बाद होता है। मेरी कौम के नौजवानों से गुजारिश है, स्कूल और कॉलेज ये 2 चीजों पर बच्चों को एडमिशन कराओ। घर में मार्बल टाइल से लगाना जरूरी नहीं है, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। मेरी माँ बहने, तू आई हो, तू कीमती सूट कीमती साड़ी मत पहन मेरी माँ बहन, तो अपने औलाद को पढ़ा दे। तेरा गोद सबसे बड़ा मदरसा है मेरी माँ बहन, तेरा गोद ही सबसे बड़ा मदरसा है। तेरा गोद बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी है, तेरा गोद तेरे बच्चे के लिए मकतब है। तेरा गोद, तुम्हारी गोद जो है ना, तेरी गोद, उस गोद में अब अगर चाहेंगे तो बच्चा आलिम भी बन सकता है, हाफिज भी बन सकता है, कारी भी बन सकता है। शर्त है मेरी माँ बहन, तू नमाजी बन जा, तू नमाजी बन। जिस दिन तू नमाज पढ़ेगी ना, तुम्हारे बच्चे जो से पैदा होंगे वो शराबी नहीं बनेगा, वो भी आशिक मुस्तफा बनेगा। आप करते क्या जिंदगी में, नमाज पढ़ते नहीं है, रील से चला के सोती है, रील से चला व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के। माशाअल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तुम लोग धीरे धीरे चढ़ जाओ, क्यों रोकेंगे? बार बार कहते हैं पीछे हटो, लेकिन हट नहीं रहे। झारखंडी को ये लोग दूर से देखा था, मोबाइल में देखा था, तो ये लोग कैसे बर्दाश्त करेगा? जिंदा देख रहा। अभी एक जगह हाथ मिलाया, बोला बाबा आपका बहुत बड़ा हम फैन है। हम बोले बेटा इतना बड़ा फैन है तो गर्मी में किस काम, जल्दी घूमो। सही बात। अभी मैं मध्य प्रदेश में था, परसों मध्य प्रदेश में था। भाई कहाँ से इतना आदमी आया था पता नहीं चला था, छत पे तक चढ़ गया, जगह नहीं थी वहाँ पे। मध्य प्रदेश में बाजार में जाकर छतों पे दरख्तों पे चढ़ गया। गैर मुस्लिम भी बहुत तादाद में आए थे। कहा बाबा आपका बहुत बड़ा हम फैन है, आपको बाबा हमेशा मोबाइल में देखते थे, जिंदा देख लिए। बात सही है, हमारी हर बात, हर क्लिप वायरल है। मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी नहीं होती, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। आज बिलाल भाई ने इतना बड़ा जलसा, बिलाल भाई नेता भी है ना, अरे नेता भी है, उनको नेता बना ही दीजिए। एमएलए विधानसभा से वो टिकट जिस पार्टी से भी ले, सुनिए अपना बेटा अपना नेता हो, ताकि थाना में सुना जाएगा। हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे, हर जगह मौलाना इमाम हाफिज काम नहीं आएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते।
हम लोगों को थाना ले जाइएगा, 3 महीना और अंदर कर दे। हम लोगों का काम थाना नहीं है, बिलाल भाई का काम थाना, वो जाएंगे थाना। क्योंकि मेरा काम जनाजा पढ़ाना है, और अगर बिलाल भाई से कहीं जनाजा पढ़वा दिए, हो सके मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। क्योंकि इनका काम जनाजा पढ़ाना नहीं है, इनका काम समाज सेवा है। तो जिसका जो काम है वो करे, मेरा काम बोलना है, आपका काम सुनना है।